बिल्कुल आ गया। स्क्रीन आ दिख गया, रहा है सर? सबको आ गया। चलिए, बहुत यस। बढ़िया। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आज का ई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आगाज में। एक कदम हर रोज सफलता की ओर हम सभी लोग बढ़ा रहे हैं, और यकीनन जो है बढ़ते रहेंगे हम सभी लोग। साथियों, बात करें कि आज की जो पैनल हमारे, है ना, आपके स्क्रीन पे चेहरे दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो ऊपर जो 3 चेहरे दिख रहे हैं, उन तीनों को जो है मेरा नमन है, गुड मॉर्निंग है, नमस्कार है। और इन तीनों के वजह से हम सभी लोग कहीं न कहीं इनके आशीर्वाद की वजह से इस बिज़नेस में बड़ी मुकाम को हासिल करने के सपने देख रहे हैं, और कई लोग हासिल कर चुके हैं, और कई लोग हासिल करने के राह पर चल चुके हैं, ठीक है ना? और उसके नीचे 2 चेहरे और दिख रहे हैं, है ना? ये भी कोई आम आदमी नहीं है ना? ये भी डायनामिक पर्सनैलिटी है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ इन दोनों लोगों से, है ना? इन दोनों से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली चीज़ तो पेशेंस कैसे रखना है ये सीखा है, लर्निंग कैसे करना है ये सीखा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा इन सभी लोगों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। अब बात कि आप सभी लोग, आज की सुबह आप सभी लोगों के लिए बहुत शानदार, जानदार होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और यकीनन होगा। और आप सभी का आज का दिन बहुत ही शानदार जाने वाला है, ठीक है ना? और इस प्रोग्राम को हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आप सभी लोग जो है इस बिज़नेस में जॉइन हैं, और हम सभी लोग जो है कहीं न कहीं इस बिज़नेस में आने से पहले, इससे पहले भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर रहे थे, है ना? हो सकता है कोई व्यक्ति जो है किसान हो, किसानी कर रहा हो, या हो सकता है बहुत सारे लोग स्टूडेंट रहे हों, है ना? हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है बड़ी एमएनसी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे हो, ठीक है? या हो सकता है कोई व्यक्ति जो है बड़ी कंपनी में कोई किसी छोटे पद पे हो, है ना? कोई ड्राइवर हो सकता है, कोई ऑटो चालक हो सकता है, कोई हाउसवाइफ हो सकती है, कोई किराने की दुकान चलाता हो, या कोई हॉस्पिटल वगैरह में काम करता हो। यानी कि हम सभी लोग पहले से ही कुछ ना कर रहे हैं, है ना? और जुड़ने के बाद जो है कुछ ट्रेनिंग अटेंड करी हमने, कुछ ट्रेनिंग अटेंड करी, अपलाइन से जाना, तो पता लगा कि इस कंपनी में हमें जो है करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल करना है ना? और सेल करने की बात जैसे ही आती है तो हर किसी के दिमाग में एक बात चलने लगता है कि भई मैं तो किसी होटल में मैनेजर हूँ, मैं बेचूँगा कैसे, है ना? या मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं बेचूँगा कैसे? मैं तो स्टूडेंट हूँ, बेचूँगा कैसे, है ना? मैं जो किसान हूँ, मैं बेचूँगा कैसे, है ना? मैं दुकानदार हूँ, मैं बेचूँगा कैसे? मैं जा के लोगों को कैसे समझाऊँगा? मैं ड्राइवर हूँ, बेचूँगा कैसे? ऐसे हमारे दिमाग में उथल-पुथल होता है, और इन्हीं उथल-पुथल के चलते सही ना मिलने की वजह से, सही सीख ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को क्विट भी कर जाते हैं। तो बहरहाल साथियों, मैं बात करना चाहूँगा आज की टॉपिक की, हमारी आज की टॉपिक है स्किल, है ना? और बेचने की कला, द आर्ट ऑफ सेलिंग, ये हमारी टॉपिक है, और इसके ऊपर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर इस 20 से 25 मिनट की बात को अगर हम ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे, और अपनी अमल में लाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन इस काम को करना जो है बड़ा ही आसान हो जाएगा सबके लिए, ठीक है ना? क्योंकि मैंने भी सीखा इस चीज़ को, जाना, समझा, उसके बाद जो है हमने इसके ऊपर काम करना शुरू करा, तो कहीं न कहीं मुझे भी बहुत आसान लगने लगा, बहुत एन्जॉयमेंट के साथ इस काम को कर पा रहा हूँ, ठीक है ना? बात करें कि इस सेलिंग की बात करें, तो सेलिंग में 4 कारण ऐसे होते हैं जिसके वजह से लोग जो है बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते, या कोई भी काम इसमें आगे नहीं कर पाते, है ना? या फिर ये कह लें कि हम जो है इसमें कामयाबी को नहीं पा पाते हैं। ये 4 कारण, वो 4 कारण क्या है, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले कारण तो ये है, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, ठीक है ना? लोग कभी भी चाहते नहीं कि आप उस उनको जो है कुछ बेच के चले जाएँ, है ना?
दूसरा कारण क्या है, पीपुल लाइक टू बी हेल्प, लोग उनकी मदद करें उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। तीसरा कारण है अनआइडेंटिफाइड केडीएम, ठीक है ना, केडीएम क्या है आगे चलकर जरूर बातचीत करेंगे। और चौथा कारण है अनक्लियर अबाउट बजट ब्रैकेट, ठीक है। ये चार कारण को हम एक एक करके समझते हैं, ये चार कारण क्या क्या हैं और इसमें किस तरीके से हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, है ना, उनको पसंद नहीं है उन्हें कोई बेच के जाए, है कि नहीं है। लेकिन लोगों को पसंद है वो खुद से खरीदे, है ना, लोगों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लोगों को जो है अपने आप से जो है अगर पैसा हो तो मॉल में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, अपने आप से खरीदारी करना पसंद है। लेकिन कोई भी उनके पास जाके बेचने की कोशिश करता है तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो मना करने लगते हैं, है ना। और वो जो है इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि मतलब पता नहीं क्या कलेजा मांग लिया उनसे हमने। तो हमें क्या करना है, किन किन बातों को अगर हम इस तरीके से बेचने की, हम भी पहली बारी कभी बेचने की कोशिश करते हैं तो लोग हमसे कटना शुरू होते हैं, हमारा फोन उठाना बंद कर देते हैं, हमारे सामने से भाग जाते हैं, है ना। लोग जो है हमारे हमारे नजदीक आना ही नहीं चाहते हैं। तो हमें करना क्या है, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, कोई भी लड़का लड़की को पहली बार प्रपोज करता है तो क्या ऐसा होता है कि हाँ 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 मैं तो तुम्हारा कर रही थी, कब से इंतजार कर रही थी, तुम आए क्यों नहीं है, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। कैसा होता है, मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू बताना चाहूंगा। कुछ ऐसा ही होता है कि नहीं है। कई बारी लड़के के साथ हालत कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो इसके अलावा बात करें तो शादी ब्याह की, तो लड़का लड़के के परिवार वाले लड़की को देखने जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है लड़की को देखा, लड़की पसंद आ गई और तुरंत डिसीजन ले लिया, वहीं शादी कर दी? ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। यानी कि हम कभी भी अनजान लोगों के साथ बड़ा निर्णय नहीं ले पाते हैं, है कि नहीं। तो ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस में भी हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों को प्लान दिखाने के बाद एकदम से सोचते हैं कि वो डिसीजन ले लें, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, डिसीजन वो नहीं ले पाता है। सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है क्योंकि बड़ा ये बिजनेस जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। हम बताते भी हैं कि आप अगर इस बिजनेस को ले लेते हो तो बड़ा जीवन में कुछ भी आप हासिल करना चाहते हो उस तमाम चीजें हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी डिसीजन जो है तुरंत नहीं लेता है आदमी। लोगों को क्या पसंद है, हेल्प करें हम उन्हें, ठीक है ना। अगर हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो लोगों को वो चीजें पसंद आता है। लेकिन अगर हम जिस जिस किसी से भी मिलते हैं, हो सकता है वो व्यक्ति हमारा पुराना जानकार हो, पुराना दोस्त हो, पुराना जो है पड़ोसी हो, इस तरीके से लोगों से हमारी पहले से जान पहचान हो सकता है। लेकिन हम इस बिजनेस में आने के बाद तुरंत उनको हम याद करते हैं और उन्हें हम फोन मिला देते हैं और हम उनको बताते हैं कि मेरे पास ऐसी जानकारी है, उससे आपके जीवन बदल सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो हमें ऐसा समझने लगते हैं कि ये कुछ बेचने आ रहा है, ठीक है ना। और ये आएगा मुझे बताएगा और कुछ ना कुछ चिपका के चला जाएगा, है ना। तो ऐसा लोगों की फीलिंग आ जाती है। तो हमें क्या करना है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है किसी न किसी रूप में हमारी मदद करे, ऐसा हर व्यक्ति सोचता है। अगर मदद करने की बात बारे में हम सोचते हैं तो किस तरीके से हमें मदद करना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या हमारा तरीका होना चाहिए, वो सारी बातें आज हम काम हम कर सकते हैं। पहले की उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम उसकी फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम जो टाइम से रिलेटेड हो सकता है उसकी प्रॉब्लम जो है बिज़नेस से रिलेटेड है ना, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम और कुछ हो, है ना। और बातचीत से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ के आप अगर उसे सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं तो वो आपकी बात सुनने को तैयार होता है। या फिर उसके जीवन में बड़ा सपना हो, जीवन में बड़े कुछ हासिल करने की चीजें हो सकती है, उन सब चीजों को अगर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसको हासिल करने का हम रास्ता बताने की कोशिश करते हैं तो वो आपको सुनने को तैयार होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, या तो पहले की प्रॉब्लम सॉल्व करानी है या फिर हमें
आगे की गोल अचीव। दूसरी आदर्श सर, बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी सर। आपकी आवाज बीच में रुक जाती है। मेरी आवाज रुक जाती है सर? हाँ जी, पॉज हो जाती है बीच बीच में ना। ठीक, कि आप जबरदस्ती किसी की मदद नहीं कर सकते, ठीक है ना। कई बारी हम ये ऐसी गलतियां करते हैं, कई बारी हम ऐसी चीजें करते हैं कि हम लोगों को प्लान दिखाते हैं और जबरदस्ती हम मदद करने की कोशिश करते हैं कि आपको जो है बहुत सारा पैसा मिलेगा, आपको जो है बहुत सारा समय मिलेगा। हो सकता है दोनों ही चीजों की उनको जरूरत ही ना हो, तो भी हम जबरदस्ती करते हैं। तो हमें जबरदस्ती नहीं करना है। एक बारी क्या हुआ कि कुछ बच्चे स्कूल में लेट पहुंचे, तो मास्टर जी ने पूछा, लेट कैसे हो गए बच्चे? तो बच्चे कह रहे कि मास्टर जी, बूढ़ी औरत को सड़क पार करा रहे थे। तो मास्टर जी कहते हैं, तो आधा घंटा काहे लेट हो गए भाई? तो बच्चे कहते हैं, क्या करें मास्टर जी, बूढ़ी औरत जो है सड़क पार करने को मान नहीं रही थी। तो जबरदस्ती सड़क पार हमें नहीं कराना है, ठीक है ना। जबरदस्ती हमें किसी की मदद नहीं करना है। कई बारी हम ऐसे ही गलती करते हैं, तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहन, ऐसी गलती ना करें। आप लोगों को बिल्कुल ही ध्यान रखना है इन सब चीजों को, सामने वाले की जरूरत को समझना है। कई बारी क्या है कि हम जबरदस्ती, अगर हम बात करें प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग और पोजीशनिंग से पहले हमें क्या करना है, उसकी नीड को समझना है, उसकी जरूरत को समझना है। उसकी जरूरत को समझ के जो है उसको हेल्प करने के बारे में बात करना है। जरूरत को किस तरीके से समझना है ये हम आगे चल के जरूर बात करेंगे। लेकिन तो हम भी कई बारी जो है, हमें जबरदस्ती किसी को माल नहीं बेचना है, जबरदस्ती हमने प्लान नहीं बेचना है कि आप प्लान ले लो। हमें कंसल्टेटिव सेलिंग करनी है, ठीक है। ये पूरा शेप्स ऑफ बिजनेस सेलिंग का है, लेकिन सेलिंग किस कॉन्सेप्ट में करना है, इस बात को जरूर समझना चाहिए। कंसल्ट करना है सामने वाले व्यक्ति से, समझना है उसकी जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है हमें। उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के उसी पॉइंट पे हमें बातचीत करनी है और वही चीजें दिलाने के बारे में बातचीत करनी है। प्रोडक्ट, प्लान ये बाद की चीजें हैं। प्रोडक्ट और प्लान तो वो उस हिसाब से लेगा, उसकी जरूरत के हिसाब से लेगा, ठीक है ना। तो हमें इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हमने पहली चीज समझ लिया कि लोगों को पसंद नहीं है, जबरदस्ती हमने माल बेच दिया, है ना। कोई उनको कुछ बेच के चला जाए, ये लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को जो है आप जबरदस्ती मदद नहीं कर सकते। दूसरी पॉइंट पे हमने समझ लिया, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट पे हमने क्या क्या समझ लिया, नीड, वांट, गोल और प्रॉब्लम। ये चारों बातें हमने अगर समझ लिया, और प्रोडक्ट की बात आती है, प्रोडक्ट की बात हम जैसे ही करते हैं, प्लान की बात जैसे ही करते हैं, तब भी हमें तीसरी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। वो तीसरी बात क्या है, आइडेंटिफाई योर केडीएम। केडीएम क्या है, केडीएम क्या है ये जरूर जानेंगे। केडीएम जो है की डिसीजन मेकर, है कि नहीं। कई बारी हम ऐसे गलती करते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखा रहे होते हैं कि वो उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है। प्लान दिखा दिया, प्लान ले सकता है, उस व्यक्ति को साथ में जरूर बुलाएं, साथ में जरूर प्लान दिखाएं, या उस व्यक्ति से जाके हम जरूर मिलें, ठीक है ना। आज नेटवर्क थोड़ा सा इसी दिक्कत भी कर रहा है। तो कई बारी हम ऐसी गलतियां करते हैं, जबरदस्ती जो है दीवार पे धक्का लगा रहे हैं, है कि नहीं। जबरदस्ती दीवार पे धक्का लगा रहे हैं, दीवार नहीं लगानी है, दरवाजे पे धक्का लगाना है, यानी कि सही डिसीजन मेकर को ढूंढना है। अगर हम ऐसी चीजें कर लेते हैं, अगर इस तरीके से सही डिसीजन मेकर को ढूंढ लेते हैं हम, तो हमें क्या करना है। कई बार आपने देखा है कि दुकान में, शोरूम में जाते हैं और देखते हैं कि शोरूम वाला जो है देखता है सास भी आई है, बहू भी आई है और
ननद भी आई है। वो तीनों में डिफाइन करता है कि कौन है डिसीजन मेकर। जैसे ही वो समझ लेता है डिसीजन मेकर कौन है, तो उसी के आगे रख देता है सारी साड़ी, अब आप बताइए कौन सी ठीक है ना, कौन सी चीजें पसंद है कि नहीं है, ये कलर बहुत जचेगा आप पर, ये कलर आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। तो वो अट्रैक्टिव जो है उसी व्यक्ति को करता है जो डिसीजन मेकर होता है, ठीक है ना। ऐसे तो यही चीजें हमें भी धीरे धीरे करके समझना है। अगर इस चीज को समझ लेते हैं तो हमें जो है, पहली चीज हमने देख लिया, जो दूसरी चीज भी हमने समझ लिया, तीसरी बात भी अगर हम समझ लेते हैं, और चौथी बात है हमारी अनक्लियर अबाउट बजट ब्रैकेट, है कि नहीं। हमने जो है क्या बोलते हैं, लोगों को मदद करना सीख लिया, ठीक है ना, जबरदस्ती मदद नहीं करना ये भी समझ लिया, ठीक है। केडीएम भी जान लिया कि डिसीजन मेकर कौन है ये भी जान लिया, लेकिन हमें उसकी बजट का पता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, वो ले सकता था 400 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट, हम उसको जो है 20 वॉल्यूम पकड़ा देते हैं, किसी तरीके से ज्वाइन तो हो, है ना, 50 वॉल्यूम पकड़ा देते हैं, है ना, हमने, और हम खुश हो जाते हैं कि हमने ज्वाइन करा लिया, ठीक है। और जो है कई बारी जो है वो उसकी जो है बजट 50 बिजनेस वॉल्यूम की भी नहीं होती, और उसके पीछे हम लग जाते हैं 200 बिजनेस वॉल्यूम ले ले। तो ये बजट ब्रैकेट के बारे में जरूर समझना चाहिए, सामने वाले की पॉकेट अलाउड क्या कर रहा है, इस बात को हमें जानने की कोशिश करना है। और ये जान तभी पाते हैं हम जब हम उसके बहुत ज्यादा करीब आते हैं। अनक्लियर क्या क्या बोलता है कि 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। सबसे पहला तो क्या है, जिसके पास पैसा है वो करना ही नहीं चाहता, ठीक है कि नहीं। तो और दूसरा कौन है, जिसके पास पैसा भी नहीं है और वो करना भी नहीं चाहता, ठीक है। और तीसरा जो है, उसके पास पैसा है, करना भी चाहता है, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट जो है प्रोस्पेक्ट है, इसको हम डिसीजन ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। और चौथा जो है, करना तो चाहता है लेकिन जेब खाली है, ठीक है कि नहीं। तो इन चारों में किस तरीके से काम होता है, और जो है इन चारों की बात करें तो सबसे पहला तो जिसके पास जो करना भी नहीं चाहता और पैसा भी नहीं है, तो उसको तो हम बाद में देख सकते हैं, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। और जो जिसके पास पैसा है और करना भी चाहता है उसको तो फटाफट ज्वाइन करा लें, ठीक है कि नहीं। अब बच्चे दो, तो जिसके पास पैसा है लेकिन करना नहीं चाहता है, तो उसके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं हम जो है बैठ के बात, इस बिजनेस को करना क्या है, बिजनेस का बेनिफिट क्या क्या है, और इस बिजनेस से आगे चलकर क्या क्या बेनिफिट ले सकता है, उसका जो है नीड्स को क्लियर करके जो है इसको हम ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है, करना तो चाहता है, तो उसके हम फाइनेंस अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, पैसा अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, पैसे को कहाँ 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 से अरेंज वो व्यक्ति कर सकता है, उसके बारे में हम बातचीत करके इसको भी हम ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 बातें थी, ये 4 बातों की वजह से अगर जीवन में बदलाव आता है, सेल्स मार्केटिंग में जो है जितनी भी सेल्स प्रोफेशन में लोग हैं, इन 4 बातों को ध्यान रख के जो है काम करते हैं। अगर इन 4 बातों को हम ध्यान रख लेते हैं तो हम भी इस बिजनेस में काम कर सकते हैं। अब बात करें कि एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। एक किसी बड़ी कंपनी सीईओ अपने ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे उतरा और गाड़ी के पास जा रहा था, तो एक सामने से 17 साढ़े 17 साल की लड़की आई और आके कहती, नमस्कार सर, कैसे हैं आप। तो बिल्कुल चौंक गया वो व्यक्ति, बहुत अमीर आदमी था, चौंक गया, बिल्कुल हाथ मिलाया। तो उस व्यक्ति ने पूछा, क्या नमस्कार, क्या मैं आपको जानता हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं सर, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तो वो आदमी कहता है कि बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या बात करना चाहते हैं। तो वो लड़की कहती है कि सर 3 मिनट 21 सेकंड आपका चाहिए, और 3 मिनट 21 सेकंड में मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी और आपके जीवन में जो है बड़ी परिवर्तन आ सकता है, आपके जीवन में बहुत बढ़िया चीजें हो सकती है। क्या आप मुझे 3 मिनट 21 सेकंड देंगे। कोई अनजान व्यक्ति आके इतनी कॉन्फिडेंस के साथ और इस तरीके से बातचीत करे तो क्या मना करेगा वो, बिल्कुल नहीं करेगा। उसने कहा जी हाँ, मैं दूंगा, 3 मिनट 21 सेकंड की बात है, और अब बताइए आप। तो उस लड़की ने सबसे पहले तो उससे ताबड़तोड़ सवाल करे
कि सर आप जो है बहुत बुद्धिमान लग रहे हैं, आप जो है बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और आप जो है जीवन में बड़ी तरक्की करना चाहते हैं, आप जो है अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, आप जो है अपनी माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। और हर सवाल के एंड में एक सवाल और करा उसने, क्या मैं सही कह रही हूँ? तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? मना तो वो करेगा नहीं। हर सवाल में उसने यही पूछा, क्या मैं सही कह रही हूँ? उस व्यक्ति को पूछा, आप बुद्धिमान लग रहे हैं, क्या मैं सही कह रही हूँ? तो वो बोलेगा, बोल रहे हो? नहीं बोल सकता है। तो इस तरीके से सवाल करा। सवाल करते 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 लास्ट में उसने कुछ क्वेश्चन और करा और उसने कहा कि आप बताइए सर, बुक बढ़िया होता है या टीवी बढ़िया होता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि बुक बढ़िया होता है। बिल्कुल सर, रिच वो लोग होते हैं जिनके घर में बड़ी लाइब्रेरी होती है और पुअर वो लोग होते हैं जिनके घर में बड़ा टेलीविजन होता है। ठीक है ना? ये डायलॉग मार दिया उसने और उसने कहा कि आप जीवन में बहुत तरक्की करना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं तो खरीद लीजिए आप जो है मुझसे 2000 रुपए का बुक सेट। वो व्यक्ति बड़ा हैरान। शाम के 7:30 बजे ऑफिस से घर जा रहा था और एक लड़की ने आके 2000 रुपए का बुक सेट बेच के चली गई, बेच दिया उसको। तो बहुत इंस्पायर हुआ वो व्यक्ति। तो उससे पूछा कि एक बात बता, छोटी सी लड़की दिख रही थी, एक बात बता, तो जो है कितने बजे सुबह सेल्स का काम स्टार्ट करा था? तो उस लड़की ने बताया कि सर मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती हूँ और 8 बजे तक मुझे ऑफिस पहुंचना होता है। 8 से 9:30 जो है हम लोग बूस्ट अप करते हैं, अपने आप को एनर्जी बिल्ड करते हैं ऑफिस में और उसके बाद जो है 10 बजे मैं पहला कॉल करती हूँ। तो उसने कहा 10 बजे पहला कॉल करती है, 7 बजे घर से निकली है और जो है शाम के 7:30 बज रहे, कितने बुक सेट बेच दिए, कितने लोगों से मिली है? तो उस लड़की ने बताया कि 112 लोगों से मिली हूं मैं सुबह से अब तक और मैंने 5 बुक सेट बेचे। तो व्यक्ति बड़ा हैरान कि सुबह से तू 112 लोगों को प्रेजेंटेशन दे चुकी है और सिर्फ 5 सेट बिके हैं, फिर भी तू तेरे अंदर इतना एनर्जी कैसे है? तो उस लड़की ने कहा कि सर मेरे अंदर इतना एनर्जी इसलिए है क्योंकि हमें कूट कूट के सिखाया गया है। ठीक है ना? उस व्यक्ति ने कहा कि तूने 112 लोगों को बेचने के बाद सिर्फ 5 लोगों ने तेरे से बुक सेट खरीदा और 107 रिजेक्शन आए तेरे अंदर, तेरे पास। 107 रिजेक्शन के बाद तू फ्रस्ट्रेट नहीं हुई? तो कहती है सर फ्रस्ट्रेशन तो बहुत होता है। फ्रस्ट्रेशन ने बताया कि आपके लिए जो है मैं मेरे लिए आप 112वें कस्टमर हो, लेकिन आपके लिए तो मैं पहली सेल्समैन हूँ मेरी कंपनी का। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है। हम दिन में 10 प्लान दिखाएं, 12 प्लान दिखाएं, 5 प्लान दिखाएं, 1 प्लान दिखाएं, हर व्यक्ति के सामने सेफ शॉप कंपनी का आप पहले व्यक्ति होगी और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इस बात का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उस लड़की ने कहा कि आप मेरे लिए मैं आपके लिए 112वें कस्टमर हूं, लेकिन आपके लिए जो है मैं पहली सेल्समैन हूं हमारी कंपनी का और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है ना? और दूसरी बात, फ्रस्ट्रेशन और जो है कंफ्यूजन उन लोगों को होता है जिनको जो है प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ नहीं होता, अपने प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं होता। और मेरे पास 2 ऐसे प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट आपने देख लिया बुक सेट, मुझे अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, 100% कॉन्फिडेंट है। लेकिन मेरा दूसरा प्रोडक्ट, वो दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर मुझे 200% कॉन्फिडेंट है और वो दूसरा प्रोडक्ट मैं खुद हूँ। आप पहले मुझे देखेंगे, मुझसे कन्विंस होंगे और मुझसे इंस्पायर होंगे, तब जाके मेरे प्रोडक्ट। तो हमें दोस्तों ध्यान रखने की जरूरत है, इस बिजनेस में आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला, आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दूसरा, आपको जो है अपने आप पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप
जो पे कॉन्फिडेंट करते हैं, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपको देख के इस बिजनेस में ज्वाइन होने वाला है। तो साथियों, ये स्टोरी थी। और बात करें कि मेरी बातें जो है यहीं पे समाप्त होती है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का कि आप सभी लोगों ने जो मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे सुना सुबह के टाइम में। और जो है इन बातों को सीख के समझ के मैं आपको अपनी खुद के बारे में भी बताऊं, तो अभी थोड़ा सा समय है, मैं बता भी देता हूं। मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं किसी और फील्ड में जॉब करता था, बैक एंड ऑफिस में काम करता था, ठीक है ना। और बैक एंड ऑफिस में काम करने के बाद कुछ हजारों में मेरी सैलरी थी। लेकिन इस बिजनेस में जुड़ने के बाद मेरे अपलाइन ने मुझे सजेस्ट करा कि संतोष नायर की ऑडियो सुनो, ठीक है। संतोष नायर की ऑडियो सुना तो उसने बताया कि सेल्स ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप चाह पैसा कमा सकते हो, आप अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा कमा सकते हो। आप चाहते हो हजारों में कमाना, कमा सकते हो। आप चाहते हो लाखों में कमाना, कमा सकते हो। तो इन सारी बातों को सीखने के बाद कुछ ये जो आपको आज प्रेजेंटेशन दिया है, ये भी किसी न किसी की बताई हुई बातें, उन बातों को भी मैंने सीखा। सीखने के बाद आज से कुछ समय पहले अपनी जॉब प्रोफाइल को चेंज करा मैंने। और अपने पोस्ट को चेंज करने के बाद मैंने दूसरी कंपनी में ज्वाइन करा। और यकीन मानिए, पहली वाली जो बैक ऑफिस में जो काम करता था, बैक एंड पे रह के काम करता था, और फ्रंट पे आने के बाद, जैसे सेल्स में आने के बाद, जस्ट डबल से भी सैलरी ऊपर पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोफेशन है तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स है। आप हो सकता है जाने अनजाने शेप्स ऑफ बिजनेस में आए हैं, आप हो सकता है कि अनजाने में आए हो, आप हो सकता है कि किसी की जबरदस्ती कहने पे आए हो, आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि ये कैसे करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा पावरफुल काम में आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल सीखने की जरूरत है, समझने आप अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत लग रही है, काम को करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा काम है जिसमें आप अपने बिज़नेस में, आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार में इतिहास लिख सकते हैं। और कोई काम ऐसा नहीं है कि आप अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा कमा सको। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।